नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले LCM और HCF यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक। तो दोस्तों, LCM और HCM क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है? तो LCM और HCF को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको क्या करना है, ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है और कहीं पे भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए मैं आपको LCM HCM में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। बस आपको वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है और एक एक शब्द का मतलब समझना है, किस टाइप से कि एक एक शब्द का मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि दूध पीते बच्चे से लेकर जो MPPSC SI किसी भी टाइप की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए उपयोगी होने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशनल मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है LCM की। तो LCM को हम समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे HCF पर। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक एक शब्द का मीनिंग समझाऊंगा आपको ध्यान से समझना है। यानी हिंदी में इसको लघुत्तम समापरिवर्तक बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टीपल की। मल्टीपल होता क्या है? मान के चलो मैं 6 के मल्टीपल लिखूं। मल्टीपल मतलब पहाड़ा। ठीक है, 6 के 12, 6 तिया 18, 6 छक्को 24, 6 पंजे 30। और ये पहाड़ा देखो कभी भी खत्म नहीं होगा, कोई भी संख्या खत्म नहीं होगी। तो ये कहां तक जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि संख्या तो कभी खत्म होती नहीं है। अब इसी प्रकार से मैं लिखता हूं 8 के मल्टीपल। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कहां तक जाएगा? आपका बिल्कुल अनंत तक ही जाएगा, क्योंकि ये भी कहां तक जाना? अनंत तक। देखो, मल्टीपल का मतलब तो आप लगभग समझ गए होंगे। मल्टीपल मतलब जो संख्या दी हुई है उसका हमको पहाड़ा पढ़ना है, मल्टीपल करना है। अब मल्टीपल के बाद आती है लीस्ट। लीस्ट यानी कि सबसे पहला लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? सबसे पहला इन दोनों में कॉमन हो तो कौन सा आ रहा है? देखो, मुझे 24 लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है? 24 एक ऐसी संख्या है, इन दोनों में सबसे पहले है और दोनों में क्या है? कॉमन है। तो देखो, मैंने सबसे पहले मल्टीपल का मतलब समझाया, फिर लीस्ट कॉमन का मतलब समझाया। तो दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक वह संख्या है जो दोनों में कॉमन है और दोनों का गुणज है। मल्टीपल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुणज भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहां पर गुणज भी लिख देता हूं। तो दोस्तों, लघुत्तम समापरिवर्तक का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा कि इनको निकालने की बहुत सारी विधियां होती हैं, तो विधियों की चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम आते हैं HCF पर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट भी बोला जाता है इसके लिए। तो अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में महत्तम समापरिवर्तक बोला जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है? फैक्टर का मतलब समझना। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या बोला जाता है? गुणनखंड। तो सबसे पहले आप समझिए गुणनखंड क्या होते हैं और किस टाइप से इनको लिखा जाता है। तो भैया, सबसे पहले मैं 24 के गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े। 24 के मैं बराबर किस टाइप से टुकड़े कर सकता हूं। तो 24 के मैंने टुकड़े किए, तो 1
2 से भी 24 में बराबर भाग चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 8 से भी बराबर भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 12 से चला जाएगा, ठीक है। तो सब फैक्टर यानी गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे संख्या के बराबर बराबर टुकड़े करना, चाहे वो 1 टुकड़े हो, 2 टुकड़े हो, 10 टुकड़े हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, और टुकड़े होने के बाद कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो दोस्तों हमने 24 के फैक्टर लिए हैं। 24 का फैक्टर यानी 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 से बराबर भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, और 8 और 12 से चला जाएगा। इसी प्रकार हम एक और संख्या के फैक्टर लेते हैं 24 के बाद 36 का। तो 36 के फैक्टर दोस्तों क्या होंगी, देखो 1 होगा, 2 में भी चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा, 6 3 36, 6 में भी बराबर भाग चला जाएगा, ठीक है। ये एक 24 आ जाएगा, ठीक है। 6 के बाद कितने आएंगे भाई, 12 एकम 12, 12 में भी चल 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौको 32, 8 में नहीं जाएगा। 6 के बाद क्या होगा, 12, 12 तिये 36, इसके बाद 18 और 36। तो दोस्तों मैं 2 संख्याओं से ही समझाऊंगा आपको कि होता क्या है। देखो मैंने क्या करा, 24 के गुणनखंड लिख दिए। तो 24 के गुणनखंड अपने पास क्या है, सीमित गुणनखंड है। तो जैसे मान के चलो 24 के हो गए, इसके बाद मैंने 2 संख्याएं ली, 36 के गुणनखंड लिख दिए, तो ये 36 के गुणनखंड आ गया। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब आते हैं अपना, देखो अपना फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको लगभग, फैक्टर मतलब इनके गुणनखंड। अब हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा हो और कॉमन हो। तो देखो सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन दोस्तों इनमें कौन कौन से गुणनखंड आ सकते हैं। तो देखो जो चीज कॉमन है ना उसका अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों मेरे को हाईएस्ट कॉमन जो मल्टीपल लग रहा है ना वो लग रहा है 12। तो देखिएगा हाईएस्ट मतलब सबसे हाई हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो 12 एक ऐसी संख्या है कि सबसे हाई है और दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा आपका 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो आपको एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फैक्टर देखो किसी भी संख्या के फैक्टर अनंत नहीं हो सकते हैं। जैसे इसमें इसके गुणज अनंत थे, मल्टीपल अनंत थे, लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, सीमित होते हैं और सबसे हाईएस्ट और कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे हाई, देखो हाई है और दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखो ये आ गया अपना इसका एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम आपको दोनों चीजें निकालना आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं दोनों का आप मतलब समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको बहुत सारी विधियां होती है, विधियों के द्वारा इनको निकाला जाता है। तो चलो दोस्तों अब हम एचसीएफ और एचसीएफ आगे निकालना समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अपनी एलसीएम को यदि अपन परिभाषित करेंगे तो किस टाइप से परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों समझिएगा कि लघुत्तम समापरिवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं की वह संख्या है जो उन दोनों का गुणज हो और उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। सेम कंडीशन एचसीएफ महत्तम समापरिवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों में कॉमन हो और दोनों का गुणनखंड हो, यानी कि फैक्टर हो। तो चलो दोस्तों हम वो संख्याएं लेते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो चलो दोस्तों हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने 3 संख्या चुनी है, 24, 30 और 40। जैसे मान के चलो पहला सवाल है हमारा 24, 30 और 40 का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों बहुत सारी विधियां होती हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, लेकिन मैं जो आपको एक ही विधि बताऊंगा और वो बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे ज्यादा उपयोग इसी का ही किया जाता है और कोई सी विधि का नहीं किया जाता है। आप ज्यादा ना उलझें, बस इसी विधि का उपयोग करें और आप निकालें। चलो दोस्तों तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम
24, 30 और 40 का हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2। पहले 2 का भाग देंगे, फिर हम 3 का भाग देंगे, फिर हम 4 का देंगे। जैसे 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 आबादी संख्याओं का अपन क्या करते हैं, भाग देते जाते हैं। चलो 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 आ गया। और 2 दूनी 4 और 0 की 0 0। अब फिर 2 से भाग जा रहा है, फिर 2 से भाग दे दो आप एक बार और। 2 से भाग दिया, 2 छीन 12, 15 में जा नहीं रहा तो 15 को वैसा का वैसा लिख देंगे। अब 20 में दिया तो कितना जाएगा, ये 10। अब फिर 2 से जा रहा है, 2 से दिया, 2 3 6, 15 के 15 ही 15 और 2 पंजे 10। फिर दिया हमने, अब देखो 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से देते हैं। 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 के 5 ही 5। अब किससे देंगे, हम 5 से देंगे। 1 आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये हमारा क्या होगा, इसके गुणनखंड होगा। तो इन गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हम इन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलो दोस्तों गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। और 24 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, आप खुद जोड़ लीजिए। 24 इंटू 5, तो 5 चौको 20 की 0, हासिल की 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना जाएगा 120। तो दोस्तों आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस टाइप से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एलसीएम आपको निकालना आ गया होगा। चलो अब हम एक और संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने एक और 3 संख्या और ली, मैंने एक लिया, मैंने 12, 24, 36। इन 3 संख्याओं का मुझको एलसीएम निकालना है। तो वही अपनी सबसे पुरानी वाली विधि, 2 से भाग दो। 2 से दिया, 2 छीन 12, 2 एकम 2, 12, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दिया, ठीक है, 2 से भाग फिर दिया हमने, 2 3 6, 2 छीन 12 और 2 नाम 18। अब देखो, अब एक बार और 2 से जा रहा तो एक बार और 2 से दे दो। 3 में नहीं जाएगा, 3 वैसे की वैसे उतार दो आप। 6 में दिया, 2 3 6 और 9 वैसे के वैसे। अब देखो अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। अब 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 3 से देंगे, 1 1 1 आ जाएगा और ये हमारा एक गुणनखंड आ जाएगा। चलो अब इन गुणनखंडों का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं दोस्तों, कितना जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब इनका आप गुणा कर दो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24 और 24 के कितने होते हैं, 96 शायद। 24 इंटू 3, 3 चौको 12 की 2, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी 72 होते हैं। तो ये अपना 72 क्या जाएगा, 72 अपना आंसर आ जाएगा। 24 दिए कितने होते हैं, 72। तो 72 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, कॉमन मल्टीपल फैक्टर। तो ये आपको आ गया होगा। चलो अब हम निकालते हैं एचसीएफ। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही 3 संख्या लेते हैं। कितनी, 24, 36 और 48। तो दोस्तों मैं जो आपको विधि बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी, अपन को क्या करना, ऐसी कॉमन संख्या में भाग देना है कि इन तीनों में जाना चाहिए। अगर तीनों में से भी एक संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो अपना एचसीएफ नहीं आएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, तभी अपना एचसीएफ निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो
इस विधि से मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट से फिर मैं आपको इसको लॉन्ग कट भी बताऊंगी, लॉन्ग कट किस टाइप से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं जिस टाइप से करता हूं वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैंने 2 से भाग दिया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसमें दिया मैंने 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर दिया 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। देखो, जब तक तीनों संख्या में भाग जाए उसी संख्या से भाग देना है, अगर अपन को शॉर्टकट तरीके से करना। और जब भाग जाना बंद कर दे, वहां भाग देना बंद कर दो, जो आ जाए उसका मल्टीप्लाई कर लो। फिर मैंने दिया 2 से, 2 छींग 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखना दोस्तों कि अब 9 में नहीं जा रहा 2 से, हालांकि देना अपन को 2 से था, 2 में नहीं जा रहा। अब देखो, इसमें 3 से जा रहा है, इसमें भी 3 से जा रहा है, इसमें भी 3 से जा रहा है। अब हम 3 से देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। अब देखो दोस्तों कि अब इन तीनों संख्याओं में नहीं जाएगा, किसी एक कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक नहीं जाएगा अब हम इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 और 4 किया 12 आ जाएगा अपना एचसीएफ। अब देखो, अगर अपन अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने 24 के गुणनखंड किए, तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। चलो पहले इसको मिटा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 24 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 के बाद 8 होगा और 12 होगा और 24 होगा। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद 24 के बाद कितना आता है आपका, आता है 24 के बाद दिया उन्होंने 36। 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 8 नहीं होगा। 8 के बाद क्या आता है 12, 12 होगा, और 12 के बाद क्या होगा 18 होगा और 36 होगा। अब बात करते हैं हम 48 की। 48 का 1 2 3, ठीक है, आप समझिएगा, 3 होगा, 4 भी होगा आपका, 5 नहीं होगा, 6 होगा, क्या 6 नाम 23, 6 36, 6 7 6 48, 6 होगा बिल्कुल। अब 12 भी होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 होगा। 12 के बाद फिर 24 भी होगा और 48 होगा। तो दोस्तों ये देखो, ये आ गया ना, 12 तीनों में कॉमन है कि नहीं है, और वो ही मैंने किया था। इसको निकालने के लिए एक और विधि होती है, लेकिन आप उस विधि पे मत जाइएगा। आप बस ऐसी संख्या में, तीनों के गुणनखंड में ऐसी संख्या में भाग दीजिए जो तीनों में बराबर जाए। जब तक तीनों में जाए तब तक दीजिएगा, और तीनों में नहीं जाता तो वहीं पे छोड़ के इनका आप गुणा करके लिख दीजिएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि महत्तम समापरिवर्तक आपका आ जाएगा। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि एलसीएम और एचसीएम आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम इनके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं किस टाइप से